एक दिन समग्र राज्य के राजा सूर्यकेतु के दरबार में एक अजीबोगरीब व्यक्ति आया। उसके पास एक लकड़ी का घोड़ा था। उसने राजा से कहा, महाराज, यह घोड़ा न कुछ खाता है न पीता, और जहां चाहो वहां आपको पल में पहुंचा देता है। राजा सूर्यकेतु ने उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पढ़ लिए और समझ गए कि कुछ रहस्य अवश्य छिपा है। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री धरणीसेन को बुलाकर आदेश दिया कि उस व्यक्ति को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। मंत्री को आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा का आदेश मानकर उसने मुद्राएं दे दी। घोड़े का स्वामी चला तो गया, पर जाते जाते कह गया, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। कुछ समय बाद जब राजा सूर्यकेतु उस घोड़े का निरीक्षण कर रहे थे, उन्होंने अनजाने में उस पर कोड़ा चला दिया। तभी घोड़ा आकाश में उड़ चला और उन्हें समुद्र पार एक रहस्यमयी जंगल में फेंक आया। 15 दिनों तक राजा सूर्यकेतु उस भयानक जंगल में भटकते रहे। तभी उन्हें एक गुफा के पास एक पेड़ और 2 कुएं दिखे। पेड़ पर एक बंदरिया बैठी थी। थोड़ी देर में एक तांत्रिक कपाल भैरव गुफा से बाहर आया, कुएं से पानी लेकर बंदरिया पर छिड़का और वह सुंदर स्त्री में बदल गई। कुछ समय बाद उसने दूसरे कुएं से पानी छिड़का और वह फिर बंदरिया बन गई। राजा ने छिपकर सब देखा और तांत्रिक के जाने के बाद खुद भी कुएं का पानी लेकर बंदरिया पर छिड़क दिया। वह फिर स्त्री बन गई और बोली, हमें इस तरह मत देखिए, हम तपस्विनी हैं, श्राप दे देंगे। राजा ने कहा, मैं समरग्रह का राजा सूर्यकेतु हूं, मुझे कोई नहीं डरा सकता। यह सुनकर स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, राजन, मैं मधुवंती, कामलोचन और पुष्पमाला की पुत्री हूं। माता पिता ने मुझे इस तांत्रिक को सौंप दिया, वह मुझे बंदरिया बनाकर यहां लाया। सूर्यकेतु ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसे इस बंधन से मुक्त करेंगे। तभी कपाल भैरव वहां आ पहुंचा और गुस्से में नरभक्षी राक्षसों की सेना बुला ली। लेकिन सूर्यकेतु अकेले ही उन सभी से भिड़ गए और उन्हें मार गिराया। तांत्रिक अंतर्ध्यान हो गया। तांत्रिक कुछ क्षण बाद पुनः प्रकट हो गया। तब सूर्यकेतु ने जिन्न का आह्वान किया। जिन्न ने तांत्रिक को पराजित कर दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया। राजा सूर्यकेतु मधुवंती को साथ लेकर अपने राज्य लौटे। एक रात जब वह महल की छत पर विश्राम कर रहे थे, उन्होंने एक स्त्री की चीख सुनी। वह तत्काल अपने घोड़े पर सवार होकर उस दिशा में निकल पड़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक भयभीत स्त्री दिखी, जिसे एक विशाल राक्षस दौड़ा रहा था। सूर्यकेतु ने राक्षस से युद्ध किया, लेकिन वह अमर था। स्त्री ने बताया कि वह यामिनी सिंहनाथ द्वीप के एक ब्राह्मण की पुत्री है और राक्षस के पेट में मोहिनी रहती है, जो मरते ही उसके मुख में अमृत डाल देती है। सूर्यकेतु ने अगली बार राक्षस के पेट से मोहिनी को निकालकर जिन्न से पकड़वा लिया और अमृत न मिलने से राक्षस मर गया। मोहिनी भी सूर्यकेतु पर मोहित होकर विवाह कर उनके साथ महल लौटी। कुछ समय बाद राजा सूर्यकेतु ने एक भव्य भोज का आयोजन किया, जिसमें सभी ने उन्हें संसार का सबसे बड़ा दानी घोषित किया। लेकिन एक ब्राह्मण व्यासमित्र चुप था। उसने कहा, सच यह है कि तक्षकपुर के राजा रथुपर्ण ही सबसे बड़े दानी हैं, जो प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं। राजा सूर्यकेतु ने जिन्न को बुलाकर तक्षकपुर पहुंचने की इच्छा जताई। वहां पहुंचकर उन्होंने एक सामान्य नागरिक बनकर कार्य शुरू किया और देखा कि राजा रथुपर्ण सचमुच हर दिन इतनी मुद्राएं दान करते हैं और रात में स्नान कर देवी के मंदिर जाकर उबलते तेल में कूद जाते हैं। चुड़ैलों के खाने के बाद देवी अमृत डालकर उन्हें जीवित कर देती थी। सूर्यकेतु ने भी वही प्रक्रिया की और देवी से अंत में वह थैली मांग ली, जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। देवी ने थैली दी और मंदिर अदृश्य हो गया। अगले दिन जब राजा रथुपर्ण मंदिर पहुंचे और सब कुछ गायब पाया, वे टूट गए। तभी सूर्यकेतु आए और थैली लौटा दी। रथुपर्ण ने सूर्यकेतु को पहचान लिया और कहा, आप ही इस धरती के सच्चे दानवीर हैं। कुछ समय तक वहां रहकर सूर्यकेतु समरग्रह लौट आए। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।